यूक्रेन से गुजरने वाली रूसी गैस पाइपलाइन के बंद होते ही पूर्वी यूरोप के कई देश ऊर्जा संकट में घिर गए हैं। 2022 से लेकर अब तक यूरोपीय यूनियन ने वैकल्पिक ऊर्जा बंदोबस्त किए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हंगरी, मोल्दोवा, स्लोवाकिया में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ये देश पूरी तरह रूस से आने वाली गैस आपूर्ति पर निर्भर करते हैं और यूक्रेन के इस फैसले से ईयू एकता में दरार पड़ने लगी है। मोल्दोवा और स्लोवाकिया के बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। कठोर सर्द मौसम, हीटिंग सिस्टम और गर्म पानी की सप्लाई बंद हो गई है। देखिए, यूक्रेन की मदद देने वाले देश यूक्रेन के फैसले से कितने बड़े संकट में फंस गए हैं। Ukraine has stopped the transit of Russian gas through its territory after a contract with Moscow expired. A home stove in Germany, probably burning Russian natural gas. Without gas, says the plant director, we have to shut down. The country's government has announced a 60-day state of emergency in response to the energy crisis. इससे यूरोप में एक नए युग की शुरुआत कहा जा रहा है। ईयू का उद्देश्य रूसी गैस पर निर्भरता घटाना था और पाइपलाइन बंद होने को नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। लेकिन यह नया युग यूरोप को हिम युग में ले जा सकता है। इसके कई खतरे हैं। यूरोप को सस्ती गैस मिलनी बंद हो गई है। ईयू को महंगी गैस आयात करनी पड़ रही है। पूर्वी यूरोप के गरीब देशों में आपातकाल लागू हो चुका है। ईयू की एकता में दरार पड़ने लगी है। यह सब ज़ेलेंस्की के फैसले को ईयू का समर्थन मिलने से हो रहा है और इसके गंभीर परिणाम वो देश भुगत रहे हैं जिन्होंने युद्ध में यूक्रेन के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा हथियारों की मदद भेजी। गैस आपूर्ति 1 जनवरी की सुबह मॉस्को टाइम के मुताबिक 8 बजे बंद हुई और उसी दिन ही पूर्वी यूरोप के 3 देश ऊर्जा संकट से घिर गए। स्लोवाकिया, मोल्दोवा और ऑस्ट्रिया में ऊर्जा आपातकाल लागू कर दिया गया है क्योंकि इन देशों के पास कुछ ही दिनों का गैस रिजर्व बचा है। इन देशों ने यूक्रेन को हथियारों की मदद भी भेजी, जिनके दम पर यूक्रेन 3 साल से जंग लड़ रहा है। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को सैन्य वाहन, हॉवित्जर गन, मैन पैड्स, एंटी टैंक मिसाइल, इन्फैंट्री गियर सहित बहुत से हथियार दिए। मोल्दोवा ने यूक्रेन से विस्थापित लोगों को शरण दी। ऑस्ट्रिया ने यूक्रेनी सैनिकों को मिलिट्री गियर दिए। 2 मिलियन यूरो की वित्तीय सहायता भी दी। लेकिन इन देशों को ज़ेलेंस्की के फैसले से जो मिला है वो है ऊर्जा आपातकाल, क्योंकि बिना रूसी गैस के इन देशों का हाल बुरा है। स्लोवाकिया और मोल्दोवा में 60 दिन की एनर्जी इमरजेंसी लागू कर दी गई। स्लोवाकिया की जरूरत की 90% गैस ब्रदरहुड गैस सप्लाई लाइन से पहुंचती थी, जिसे 1 जनवरी की सुबह बंद कर दिया गया। स्लोवाकिया सरकार पर इसका दोहरा असर पड़ने वाला है। स्लोवाकिया को दूसरे देशों से तुरंत गैस आयात करनी होगी। आयात पर स्लोवाकिया को 8,800 करोड़ रुपए खर्च बढ़ाना होगा। स्लोवाकिया में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। पाइपलाइन बंद होने से स्लोवाकिया को गैस ट्रांजिट फीस भी मिलनी बंद हो गई है। गैस ट्रांजिट फीस के तौर पर रूस स्लोवाकिया को करीब 4,000 करोड़ रुपए सालाना देता था। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस फैसले से रूस का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बल्कि यूरोप को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फीको का कहना है कि यूरोपियन यूनियन के बड़े देश गैस आयात पर ज्यादा खर्च करने की स्थिति में हैं, लेकिन इस फैसले से यूरोप के छोटे देश कर्ज के बोझ तले दबकर दम तोड़ देंगे। 1 जनवरी को ही स्लोवाकिया के साथ साथ मोल्दोवा में भी आपातकाल लागू कर दिया गया। हालांकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका समर्थक मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है।
सांधु ने 24 जनवरी को ही दूसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण की है। वो पहले से रूस पर एनर्जी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के आरोप लगाती रही हैं। मोल्दोवा में 60 दिन का ऊर्जा आपातकाल लागू किया गया है। घरों के हीटिंग सिस्टम कम इस्तेमाल करने की अपील की गई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की गैस आपूर्ति घटा दी गई है। मोल्दोवा को भी गैस आयात पर खर्च बढ़ाना होगा। मोल्दोवा को जरूरत की 62% बिजली रोमानिया से खरीदनी होगी। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति मोल्दोवा के नेशन विद इन नेशन ट्रांसनिस्ट्रिया में है। ट्रांसनिस्ट्रिया की आबादी 4.5 लाख है और यहां सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। रूस और यूरोप में इस वक्त भयंकर सर्दी का मौसम है। तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है। ऐसे हालात में ट्रांसनिस्ट्रिया के पास गैस खत्म हो चुकी है। ट्रांसनिस्ट्रिया में सभी घरों के हीटिंग सिस्टम बंद हो चुके हैं। घरों में गर्म पानी की सप्लाई बंद हो गई है। ट्रांसनिस्ट्रिया रूस समर्थक क्षेत्र है। यह पहले से रूस के साथ विलय के पक्ष में है। अगर मोल्दोवा ने यहां जल्द बिजली सप्लाई नहीं की तो यह इलाका उसके हाथ से निकल सकता है। बारूदी जंग के साथ साथ पूर्वी यूरोप में अब बिजली, गैस और पानी की जंग छिड़ गई है। यह पहले से तय था कि यूरोप पर ऊर्जा संकट गहराने वाला है, लेकिन पूर्वी यूरोप के ये देश इस स्थिति में नहीं हैं कि लंबे समय तक ऐसे हालात का सामना कर सकें। ईयू को जल्द इन देशों की जरूरत की एनर्जी सप्लाई करनी होगी, वरना ट्रांसनिस्ट्रिया ही नहीं कई छोटे देश रूस के खेमे में खड़े हो सकते हैं। इससे यूरोपियन यूनियन के पूरे समीकरण उलट-पुलट हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।